ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो टाइम आ चुका है एक्सेलरेटर पे पांव रखने का, क्योंकि आपके एग्जाम्स 11th क्लास के आपके सर पे आ चुके हैं। अब आपके मन में कई तरीके के सवाल होंगे कि सर हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कैसे इतना पुश दे दें अपने सिलेबस को, और कैसे अपना रिवीजन कंप्लीट करें, और कैसे 11th क्लास में एक्सेलेंट मार्क्स स्कोर करें। उन सारी बातों का एक ही जवाब है, दैट इज आपका न्यू बैच। तो यस, हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू बैच ओनली एट ₹1। बैच की डिटेल्स देने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, एंड दोस थ्री थिंग्स आर 3 पिलर्स टू स्कोर एक्सेलेंट मार्क्स इन योर 11th क्लास। चलिए, तो हम यहाँ पे अगर 3 पिलर्स की बात करें, पहला सवाल तो ये आता है कि समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज्यादा है, तो इसको यहाँ पे कैसे करें। कोई भी क्लास में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी, कि भाई मुझे सारे कंसेप्ट यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर यहाँ पे आ सकता है। तो हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपकी तैयारी करा देंगे, सारे कंसेप्ट आपकी इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर कराएंगे कि आपको एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछ ले, आप उसका जवाब जरूर दे पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे रिविजन्स। कई बार आप मुझे पूछते हो कि मैम पढ़ तो लिया लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अगर आपने क्लास 11 पढ़ भी लिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं है, तो उसका भी क्विक रिविजन कराने के लिए हम आपके लिए आ रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर जो भूल चुके हो सारा कुछ वापस याद आ जाएगा। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ऑब्वियसली ये सब कुछ क्यों, रिजल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें तो आप अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी रखोगे, कॉन्स्टेंट रिविजन्स करोगे, साथ ही साथ अगर आपके मार्क्स की बारी आती है तो मार्क्स किस तरीके से आप यहाँ पे लेकर आओगे, अब उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो हम उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे लेकर आए जाए। मैम ये तो ठीक है कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, बट बच्चों को हम कब से पढ़ाने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, कब से टाइम टेबल हमारा शुरू होने वाला है। तो यही आपका सवाल है, कब से। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बैच की शुरुआत जो है हम यहाँ पे कब से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस को, कैसे आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, कौन कौन सी डेट्स को आपको कौन से चैप्टर्स मिलने वाले हैं। आ जाओ मेरे साथ आपके फर्स्ट यानी कि पहले लेक्चर पे, दैट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन 6 दिसंबर। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो आपको ध्यान से ये सारे लेक्चर्स देखने हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसको कराया है। आपकी जड़ें, जो हमारा बैच का नाम है नींव, आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि डेफिनेटली इवन इन 12th स्टैंडर्ड यू विल बी गोइंग टू डू वंडर्स, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं आपका यहां पे फर्स्ट चैप्टर कौन सा आने वाला है। सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा 6 दिसंबर को, दैट इज इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, साथ ही साथ साथ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मुझे पता है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये ही आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकली आपका बेस बनाएंगे और आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए आपकी नींव साबित होंगे। अगर आपने इनको ध्यान से नहीं पढ़ा, डिटेल में होंगे, ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको कराया है, तो ड्यूरेशन ज्यादा भी होगी तो आपकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी। अब अगला लेक्चर आएगा 13 दिसंबर को, जर्नल प्लस जीएसटी, जो कि आप जानते हो इसके बिना पूरी अकाउंटेंसी अधूरी है। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं 20th दिसंबर को अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स, देन कैश बुक, अदर सब्सिडियरी बुक्स, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। देखो ऑलमोस्ट आपका आधे के अराउंड 50% सिलेबस 3 जनवरी तक कवर हो जाएगा। इसके बाद जो शुरुआत होगी वो सारे चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल हैं। सर क्या यहाँ पे चैप्टर्स प्रैक्टिकल नहीं थे? थे प्रैक्टिकल, बट यहाँ पे जो आने वाले चैप्टर्स हैं फाइनल एग्जाम्स में इनकी वेटेज एज कंपेयर टू इन चैप्टर्स ज्यादा होती है। तो यहां पे जब आपको आना है, इससे पहले आपको यहां पे जड़ें मजबूत कर लेनी। अगर आपने इनको स्किप किया, सॉरी, आप इनको कवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहां पे 10 जनवरी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आपको कोई भी चैप्टर मिस यहां पे नहीं करना है। उसके बाद 17 जनवरी को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स एंड इसके साथ साथ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कवर करेंगे ठीक एक हफ्ते बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। आप जानते हो इसके क्वेश्चंस महाबली बलशाली होते हैं, 6 मार्क्स के लिए हमें आधा आधा घंटे का क्वेश्चन करना पड़ता है, बट स्टिल यहाँ पे मुझको कैसे 20 मिनट्स 15 मिनट्स में कवर करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पड़ाव आपका आएगा 27 जनवरी को, जहां पे आपका सिलेबस आके कंप्लीट हो जाएगा।
कुछ बच्चों का कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग होता है, कुछ का नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विल ऑल्सो हम ये भी कवर करने वाले हैं आपके लास्ट 31st ऑफ जैन को। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कैसे कवर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की, तो आपका जो पूरा सिलेबस है टोटल मिल मिलाकर मैं 5 लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है, यही 10 चैप्टर्स को मैंने 5 लेक्चर्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आपका सिलेबस जो है बिजनेस स्टडीज का, अगर पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात करें, तो वो आपका खत्म हो जाएगा 30th ऑफ दिसंबर तक। मतलब मैं चाह रही हूँ 31st को कर लो, हैप्पी न्यू ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बिजनेस स्टडीज का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। टोटल 5 लेक्चर्स होंगे। सेकंड को आपका फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा जिसमें चैप्टर 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर देंगे। सभी को पता होगा 1 और 2 यहाँ पे लेंदी चैप्टर्स है, लेकिन दोनों को एक साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा 9th ऑफ दिसंबर को, जहां पे चैप्टर 3 एंड 4 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट 16th ऑफ दिसंबर को आपका लेक्चर आ जाएगा जिसपे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करा दूंगी। राजा जो 23rd का यहाँ पे आपका लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चैप्टर में आपको दिक्कत आती है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में कराने वाली हूँ विद स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा आपका 30th ऑफ दिसंबर को, जब मैं आपके लास्ट 2 चैप्टर्स इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपोर्ट प्रोसीजर में बड़ी दिक्कत आती है, वो भी यहाँ पे आपका कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें कौन से लेक्चर्स कब कैसे यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए अब इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, राइट, कि क्या क्या शेड्यूल हम फॉलो करने वाले, कब से हम शुरू करेंगे और कब हम जो है अंत कर देंगे। सो अगर बात करी जाए इकोनॉमिक्स की, तो 4th ऑफ दिसंबर को हम शुरू कर देंगे। तो 2 चैप्टर्स मैं आप लोगों को कराऊंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, दैट इज योर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर करेंगे। कुछ बुक्स में इन दोनों को एक कर दिया गया और कुछ बुक्स में इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया 2 चैप्टर्स में। एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात है। इसके अलावा यूटिलिटी चैप्टर करेंगे, वो हम 11th ऑफ दिसंबर को करने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको इनडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर करा दूंगी। 18 दिसंबर को हम थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर करेंगे। 25 दिसंबर को हम प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करने वाले हैं। और फिर चलते हैं 1st ऑफ जैन में, ठीक है, तो हम करने वाले सप्लाई का चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर करेंगे। तो यहीं पर हम लोग अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर खत्म कर लेंगे 1 जनवरी तक। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। सो 8 जनवरी से हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहला चैप्टर करेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड वाला। तो ये 3 चैप्टर्स हम कर देंगे। 15th ऑफ जैन को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर और प्रेजेंटेशन के आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। तो पूरी की पूरी यूनिट मैं यहाँ पर करा दूंगी, यानी कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल डायग्राम, सब कुछ यहाँ पर कवर करा दूंगी, यानी पूरी की पूरी यूनिट मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी। उसके बाद 22 जनवरी को जो है हम मीन, मीडियन, मोड का चैप्टर करेंगे, और फिर 29 जनवरी को कॉरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर का चैप्टर जो है करेंगे, और अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे स्टेट बोर्ड वाले, अरे मैम आपने तो यहाँ पे माइक्रो स्टैट्स करा दी और हमारा तो इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, तो क्या हमें इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगी? मिलेगी। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि 12th क्लास में, सीबीएसई के 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक्स आती है। तो देखो, जैसे 11th क्लास की शुरुआत करी वैसे हम 12th भी करेंगे, है ना। तो 12th की भी हम रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो अगर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीबीएसई के बच्चों को भी लेके चलूंगी और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को भी लेके चलूंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीबीएसई के लिए, हम स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को भी यहाँ पर लेकर चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं राजे कि भाई मैम ये सब तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं बैच खरीदना कहां से, हमें कहां पर नोट्स मिलेंगे, ये बैच कहां पर आएगा। तो अब थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं, राइट। सो अगर बात करी जाए राजे, सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्राइस पहले भी बता दिया गया, मात्र सिर्फ 1 रुपए का बैच है। और वो कहां से आप खरीद सकते हो, वो आप www, बेसिकली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप ये लिख दीजिए, यानी वीसी गुरुकुल की वेबसाइट पर आपको जाना है। तो लिखना क्या है, लिख लेना www.vcgurukul.com, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप देखोगे ऊपर हमारी सारी टीचर्स की, फैकल्टीज की फोटोज आ जाएगी।
तो आप समझ जाओगे वहां पे पहुंचना है। वहां पर जाके जो है आप बैच को खरीद सकते हो, 1 रुपए का मात्र बैच है। अब बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम खरीद लिया बट कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वहां पर है ना, आपको एक नीचे नंबर मिलेगा, आप वहां पर उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप वहां पर जाके उसको कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा ये 11th क्लास का बैच है, तो आपको पता है नीव बैच है, बैच का नेम नीव है। अब बात करते हैं मैम हमें लेक्चर्स कहां पर मिलेंगे। तो बेटा जो लेक्चर्स है वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम जब यूट्यूब पे मिल रहा है तो हम बैच क्यों खरीदे। देखो बेटा लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे बट नोट्स कहां पर मिलेंगे, है ना। अब नोट्स भी चाहिए, अब पेपर में लिखना भी तो है ना। और जो टीचर्स के जो भी हमारी फैकल्टीज उनके बेस्ट नोट्स है, बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो पेपर में आता तो हमें सब कुछ है बट लिखना नहीं आता। और कब लिख पाएंगे अच्छे से, जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे, प्रॉपर क्लास नोट्स होंगे, राइट। तो नोट्स के लिए राजे आपको बैच खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नोट्स कहां पे मिलेंगे, नोट्स मैम आपको वीसी गुरुकुल की ऐप पर जाके मिलेंगे। ध्यान से समझिए, खरीदना वीसी गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर है बट नोट्स आपको वीसी गुरुकुल की ऐप पर मिलेंगे। मैम ये ऐप कहां पे मिलेगी, तो बेटा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आप वीसी गुरुकुल की ऐप लिखो, जैसे आप गेम वगैरह कुछ भी आप डाउनलोड करते हो तो उसको भी इंस्टॉल कर लो ऐप को, राइट। वहां पे जाके आप देखोगे आपको वहां पर आपके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए जी, सो ये सारी चीजें थी जो सारे के सारे बच्चे जानना चाहते थे। लास्ट में जाने से पहले आप सभी बच्चों को एक श्योरिटी जरूर दूंगी, बेटा बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर सब कुछ, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर न्यूमेरिकल, सब कुछ जो आप चाहते हो ना आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो फिर एक बार सारे आ जाते हैं और फिर आज के इसको हम अंत करते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे, कब मिलना है मैम, हम यहाँ पे लेक्चर करेंगे 2 दिसंबर से, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि आपकी तैयारी 2 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। Yes. और अंत तक आपको बने रहना है, तभी 3 सब्जेक्ट्स के जो आपके कंसेप्ट है एग्जाम के लिए एकदम 100% तैयार हो तो एक जाएंगे। छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि मिलेंगे आपसे हम वन शॉट लेक्चर। बिल्कुल। चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।